नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका स्वागत अभिनंदन। और आज इस वेबिनार में जितने भी हमारी नारी शक्ति मातृशक्ति उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए आज हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह सुनते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम हमारे मित्र अपने ब्लेशर को डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा से मैं स्वागत करना चाहूँगा इस मंच के क्रिएटर, इनक्रेडिबल इंडिया के इनक्रेडिबल मैन रोहित भाई, हमारे भाइयों के भाई मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, दीपेंद्र तुरनिया भाई, अनिल मेनन साहब, अजूजुर रहमान भाई, हम सब की यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, JNK से मीनाक्षी मंगराल मैम, कोलकाता से मधुमिता दास जी, और छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, नमन कुमार, और इस पैनल में उपस्थित हमारे सहयोगी और प्रिय मित्र और भाई आदित्य मित्तल साहब, हमारे सबसे प्रिय और हम सबके दद्दू अगर कहें बड़े भाई अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, दिकेश मिश्रा जी, रत्ना मैम, और जमशेदपुर झारखंड की धरती से रंजना चौरसिया मैम, मीनाक्षी मैम, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हमें सुन रहे हैं, सभी भाई बहनों का मैं दिल से हृदय से आप सभी को यहाँ पे साधुवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि 19 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन भी है जो अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या खास इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन के अभाव में और बिना जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ आज पॉइंट पर चर्चा करूंगा, इसके बाद हम लोग बिल्कुल सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे भाइयों के भाई अजय भाई हैं, तो उनको भी हम जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फेक कॉल्स का। फेक कॉल आ रहे हैं रिगार्डिंग हैदराबाद ऑफिस से। ये बिल्कुल ही फेक कॉल है और मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो बहुत सारे फाउंडर भाई बहनों पर ये कॉल आया है और वही लोग इससे भयभीत हैं, चिंतित हैं जो एक्टिव फाउंडर नहीं है। एक्टिव फाउंडर मतलब जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, सेमिनार में नहीं आते हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेते, अपने आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं, वही लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। जो लोग एक्टिव हैं, मेरे समझ से वो लोग परेशान नहीं है, इसलिए कि उनको मालूम है, पता है कि अभी तक ऑन पैसिव के जर्नी में, ऑन पैसिव के ऑफिस से कोई भी किसी को किसी के रिगार्डिंग कोई कॉल आज तक नहीं आया है। मेरा 4 साल का यह जर्नी कंप्लीट हो गया है। 2020 जनवरी से हमारी यात्रा यहाँ पे शुरू हुई है और मैंने अपनी 4 साल की यात्रा यहाँ पर पूरी कर ली है। तो अपनी यात्रा के दौरान मैंने अभी तक किसी भी कॉल को
अटेंड नहीं किया है, ना ऑन पैसिव के ऑफिस से आया है, और न ही किसी भाई बहन को कोई भी कॉल ऑफिस से आया है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, और न ही हमारा कस्टमर केयर किसी को कॉल लगाता है। अभी ये जो मैसेज वायरल हो रहे हैं बिल्कुल ही ये सच है, और इस तरह के मैसेज अगर आपको कोई भी डालता है या कोई भी आपको कॉल आता है ऑन पैसिव से, ऑफिस से बोल रहे हैं, हैदराबाद से बोल रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक लिस्ट में डालिए, और उसका कोई भी जवाब आप मत दीजिए। नहीं तो क्या होगा, अभी जो सिचुएशन है ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों, जहां पर हमारे और आपके आईडी में पता है लोगों को कि एप्पल्स आने वाले हैं, इनकम आने वाला है अचानक, तो जितने भी हैकर हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, तो वो किसी भी तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन है आईडी पासवर्ड का वो जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन जब हम खुद ही ताला चाबी किसी को दे देंगे तो क्या होगा, तो घर में तो चोर आ जाएंगे ना। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चाहे वो कोई भी हो, आप आईडी पासवर्ड किसी को ना दें। ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपना आईडी एक्टिवेशन के लिए अपने किसी भी ब्लेसर को आपने दिया था, वो कनेक्ट के परचेजिंग के लिए आपने आईडी पासवर्ड ओएस का दिया था, तो उसको तत्काल प्रभाव से आप अपने आईडी पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। ये आपके सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि एस मुफारा सर बहुत पहले कह चुके हैं कि मैं तो बहुत ही दुनिया का सबसे स्ट्रांग इकोसिस्टम बनाया हूं, लेकिन आप स्वयं अगर आतंकवादी को अंदर घुसने देंगे, चोर को घुसने देंगे, तो फिर सिक्योरिटी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी भी गलत लोगों के हाथ में ना दें, और अपने इकोसिस्टम को बचाना आपका दायित्व है। कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी ने बहुत पहले बताया है कि अगर आपका कोई भी आईडी पासवर्ड से छेड़छाड़ होता है या आपके वैलेट में कोई छेड़छाड़ होता है, तो उसके लिए कंपनी किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है, न ही कोई लीडर जिम्मेवार है। अगर आपने किसी लीडर को या किसी व्यक्ति को आपने आईडी पासवर्ड दिया है, तो मेरा पूरी तरह से आप सबको ये मशवरा होगा कि आप तत्काल प्रभाव से अपना पासवर्ड चेंज कर ले। अगर आप नहीं करते, आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं, हमारा डेबिट कार्ड पर, अपकमिंग डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बारे में सर ने वेबिनार में बोल चुके हैं कि हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है। कल मैंने कुछ इशारा भी आप सबको किया था कि यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी हमारा ओ वेरीफाई रेडी नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड जो आने वाला है वो पूर्ण तरह से रेडी है। सर ने कहा था कि फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रकार के कार्ड हमारे रेडी हैं, किसी भी समय आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, हो सकता है कि आप सभी के जो इनकम है वो डेबिट कार्ड में क्रेडिट किया जाए सीधा सीधा। तो जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं या और भी आपके पास इनकम आए हैं या आने वाले हैं या कंपनी बोनस देने वाली है या एस बम फूटने वाला है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, वो सर आकर के बताएंगे। लेकिन अभी का करंट सिनेरियो बता रहा है, जो सर ने इशारा किया था कि वो कहीं ना कहीं हम सब के जो इनकम है, बोनसेज हैं, कमीशंस हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। और उसके पहले हो सकता है कुछ फॉर्म वगैरह आपसे भरवाया जाए, वो हमारे ओईएस में इंस्ट्रक्शन आएगा, तो बिल्कुल हम लोग ओईएस पर नजर बनाए रखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको हम पालन करेंगे। और जैसे ही डेबिट कार्ड आएगा, हम सभी अपने डेबिट कार्ड को लेकर के, पासपोर्ट लेकर के हुलुलुलु की यात्रा पे निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, कार्ड पेमेंट पर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा कार्ड पेमेंट नहीं हो पा रहा है, हम अपने
वो कनेक्ट को परचेज करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ब्लॉकेज दिखता है, कोई कार्ड ब्लॉक दिखता है, या उनका जो एक्सटेंड दिखा देता है, या बहुत सारा एरर दिखता है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक से अगर आप अपना पैकेज बाई कर रहे हैं तो आपको फ्लैबलेस हो जाएगा, और एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा आप पैकेज बाई ना करें एक कार्ड से। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहे हैं वो बहुत ही फ्लैबलेस चल रहा है। चाहे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड तुरंत काम कर रहा है। तो जो लोग परेशान है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। तो मेरे समझ से मेरे सलाह है कि आपको करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास उपलब्ध है या आपके पास उपलब्ध है या बैंक से आप ले सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कीजिए, तो आपको कभी भी पेमेंट नहीं फंसेगा। इंस्टेंट आपको पैकेज बाय करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। और घबराना नहीं है, अगर किन्हीं का कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए, तो आपको वो जो ब्लॉक किया गया है कार्ड वो खुल जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई सब्सक्रिप्शन। आप OES में जाएंगे तो एक वहां पर कमांड दिया गया है माई वैलेट के नीचे माई सब्सक्रिप्शन। तो माई सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के भी लोग परेशान हैं। और हमारे पास कई लोग फोन भी कर रहे हैं, चैट भी मैसेज में कर रहे हैं कि सर मेरा माई सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने $143 से अपना पैकेज बाय किया था, उन लोगों का प्रोफाइल में उनका नाम ब्लैंक दिख रहा था, फोटो ब्लैंक दिख रहा था, और माई सब्सक्रिप्शन भी उनका लॉक किया गया है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पैकेज को बाय कर चुके हैं, आप सब्सक्राइब हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन करने के कोई वहां पे ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने उसको लॉक किया है। तो इसमें घबराने की क्या बात है। जब एक बार आप टिकट लेकर के प्लेन में बैठ गए हैं तो फिर टिकट लेने के लिए बाहर जाएंगे क्या। तो आपको घबराना नहीं है। आपका वो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन लॉक है, तो वो बाद में खुलेगा। जो अभी हमारे पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट है, एसर ने कहा था अभी कि 360 में भी कि हमारे पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी हम दुनिया को देने जा रहे हैं, और वो भी कॉमर्शियल हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको घबराना नहीं है। हमारे OES में जैसे जो हमारे इंफॉर्मेशन थे वो ब्लैंक दिख रहे थे, लेकिन अभी बाद में सबका ठीक हो गया। तो वैसे भी हमारा सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा, हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे अभी एक यहाँ पे सिस्टर ने पूछा था कि कुछ चयनित लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक मिलने वाला है, ये सवाल था। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग एक मुख्य पॉइंट आज बनता है कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कुछ ही चयनित लोगों को मिलेगा, सेलेक्टेड लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। एसर ने भी कहा था कि जो लोग 16 जनवरी तक अपने पैकेज बाई कर लिए हैं, वो $93 का हो या $143 का हो, वो मायने नहीं रखता है, वही चयनित लोगों को वहां पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्रिस्टल क्लियर, कोई इधर उधर नहीं। आई रिपीट अगेन, जिन लोगों ने 16 जनवरी तक अपना पैकेज बाई कर लिया है, ऐसे लोगों को चाहे वो $93 से पैकेज बाई किए हों या $143 से पैकेज बाई किए हों, उन सभी चयनित लोगों को, अब समझ लीजिए चयनित कौन है। वही चयनित लोग जिन्होंने 93 या $143 से 16 जनवरी तक पैकेज बाई किया है, वही चयनित लोग, वही सेलेक्टेड लोगों को ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फर्स्ट जो हमारा साइकिल है, कंपनी का जो ट्रैफिक पोल है, उस साइकिल से हम सबको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। उसमें कुछ पेड भी कस्टमर रहेंगे और कुछ अनपेड भी कस्टमर रहेंगे, बिल्कुल साफ है। तो कुछ पेड कस्टमर रहेंगे
तो उससे आपको रेवेन्यू वहां पर इंस्टेंट जनरेट होगा, और जो अनपेड कस्टमर होंगे उनको कंपनी अपने एंड से वो मैसेज करेगी, उनको मेल करेगी, या आप भी अपने तौर से उनको मैसेज या मेल कर सकते हैं। जो आने वाले टाइम में जो अभी ऑफर देने जा रही है कंपनी, जैसे अभी $50 का हम सबको ऑफर मिला, तो मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऑफर की भरमार होने वाली है, यहाँ पर झड़ी लगने वाली है। चूंकि मार्केटिंग कैंपेनिंग जो हमारे एस मुफारा सर कर रहे हैं वो एक अद्वितीय है। दुनिया में कोई ऐसा मार्केटिंग कैंपेनिंग आज तक न किया है न कर पाएगा। तो मार्केटिंग कैंपेनिंग और कन्वर्जन रेशियो में हमारा जो ऑन पेसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा है, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है दोस्तों। तो वो कस्टमर को कैसे लाना है, कैसे उनको पेड कराना है, वो खूब बखूबी जानते हैं, और वो छोड़ेंगे नहीं, वो पेड करवा ही के रहेंगे। लेकिन जब हम सभी को ये ट्रैफिक एलोकेट होगा, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि आप अगर अपने एंड से, अगर आप चाहते हैं तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट बना करके आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ये अभी ऑफर आया है, ये अभी ऑफर आया है, आप पैकेज बाई कर सकते हैं। कभी भी भूल करके किसी भी आए हुए कस्टमर जो कंपनी के द्वारा दिए गए हैं उनसे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा लाए गए कस्टमर हैं, और कंपनी अपने एंड से उनको मार्केटिंग कैंपेनिंग करने दीजिए। हम लोग उसमें दिमाग मत लगाइए, या जो अभी इंस्ट्रक्शन एस मुफारा सर आकर के देने वाले हैं, या हमारे ओईएस में जो इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या हम लोगों को कंपनी के द्वारा दिए गए कस्टमर से संपर्क करना है कि नहीं करना है, इस पर भी हम सबको अभी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, और कंपनी के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगा करके हम लोग कहाँ पहुंचे अभी तक, जीवन में तो सफल नहीं है। तो हम सभी लोग एस मुफारा को फॉलो कीजिए, कंपनी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, चूंकि वो अपने एंड से मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रही है, और उनको करने दीजिए। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट।